पुराने जमाने की बात है। एक बादशाह था। उसके पास एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। उसकी 7 बेटियां थीं, मगर बेटा कोई नहीं था। वह जब खुश होता एक मजमा लगाता और लोगों से सवाल करता। जो उसके सवाल का जवाब दे देता उसको उसका मनचाहा इनाम मिलता। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हें तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा, हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी यह शानो शौकत है। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद की चीजें दे दी। मगर जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूं और अपनी किस्मत का पहनती हूं। यह मेरा नसीब है। बादशाह यह सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और उसे जंगल में छोड़ आओ। मैं भी देखता हूं कि यह मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साझो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसुकून हालत में थी और उसको अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा था कि जो रिस्क और ऐशो इशरत उसने मेरे नसीब में लिखी है वह मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को जंगल में छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी कि चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं। फिर कोई जंगली जानवर भी पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जहां एक बकरी बंधी थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी झोपड़ी को देखकर बहुत हैरान हुई, मगर जब वह झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा शख्स एक चारपाई पर लेटा है, खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है कि कोने में एक पानी का मशकीजा रखा होता है। वह गिलास में पानी भरती है और बूढ़े को पानी पिलाती है। फिर झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में यहां अकेली क्या कर रही हो? तब शहजादी उसे बताती है कि वह यहां कैसे पहुंची। बूढ़ा उसे झोंपड़ी में ही रहने को बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूं, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा। तुम यहीं रहो। झोपड़ी में खाने का सामान है और नदी भी करीब ही है, वहां से तुम घड़ा भर के पानी ले आना। सुबह को बूढ़ा शहर चला जाता है। शहजादी यहां अकेली झोपड़ी में साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो दूध पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास ही एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है। पास में सांप के निशान भी मौजूद होते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी बहुत महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वह दूध पीकर उसी में लाल छोड़ गया। फिर वह लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। अगली रात शहजादी फिर से बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो एक लाल पड़ा होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं। उस दिन वह बूढ़ा शख्स आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया बयान करती है। शहजादी उस बूढ़े शख्स को 3 लाल देती है और कहती है कि शहर जाकर यह लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर ले आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती हैं।
कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है, जिसमें बूढ़ा शख्स और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर और दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती है। शहजादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री लगा देती है, जिसमें गरीब काम करते हैं। उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल एक शहर बन जाता है और दूर दूर तक बहुत धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। यह खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंच जाती है। बादशाह के दिल में इश्तियाक चाहत पैदा होती है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है। बादशाह के सिपाही जब शहजादी को पैगाम देते हैं तो शहजादी हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वह अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आए। सिपाही जाकर बादशाह को यह पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी उनसे चेहरे पर नकाब करके मिलती है, उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहनकर आती है। महंगी शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी को यह कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की तरह हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आया हूं। फिर हमसे यह पर्दा किस लिए? बहुत इसरार करने पर शहजादी यह कह देती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूं। सभी शहजादियां आपस में सरगोशियां करने लगती हैं। इतनी तो तैयार थीं, महंगे जवरात पहने हैं और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखती हैं कि दूर से कोई खस्ता हाल कपड़ों में चली आ रही है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि यह तो उसकी बेटी है और वह अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसको जंगली जानवर खा गए होंगे। मैंने अपने सिपाहियों को उसकी खबर लेने भेजा था। उन्होंने भी मुझे बताया था कि वहां शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो यह कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ। मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवाकर ले जाऊंगा और शहजादी तुम्हारी कीमत में चाहे मेरी बादशाहत ही क्यों न मांग ले। यह सुनते ही शहजादी बोली, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वही शहजादी हूं। मैं ना कहती थी कि मैं अपने अल्लाह का दिया खाती हूं और अपने नसीब का पहनती हूं। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूं। शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वह इस मुकाम तक कैसे पहुंची और अपने गले की माला दिखाती है जिसमें 4 लाल मौजूद होते हैं। यह बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने तब यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अल्लाह ताला की जात पर यकीन और भरोसा रखना चाहिए। वह अपने चाहने वालों को तन्हा नहीं छोड़ता और जो उसने हमें नेमतें अता की हैं उसका हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की मजबूती दे और हमेशा अपना ही मोहताज रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन।